हाय स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 4 का है। आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपसे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एपीज है। आपके पास कुछ फॉर्म्स दी हुई है, टर्म्स दिए हुए हैं, तो एपी उसमें से बताना है आपने एपी कौन है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो कोई एपी बनाते हैं तो उसमें से आपने कॉमन डिफरेंस डिफाइन करना है और राइट 3 मोर टर्म्स, आपने 3 और टर्म्स उस एपी की राइट करनी है। मतलब आगे वाली 3 टर्म्स, 4 टर्म्स आपके पास पहले दी हुई है, इसके आगे वाली टर्म्स आपने निकाल देनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास क्वेश्चन 1 में दिया है 2, 4, 8 और 16। तो हम A1 निकालते हैं। A1 हमारे पास 2 होता है, A2 4, A3 8 और A4 जो है 16 होता है। तो अब हमें सबसे पहले ये बताना है कि ये AP है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले D निकालते हैं। अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस यानी कि D इक्वल है तो ये AP है। फिर हम इसकी आगे वाली टर्म्स भी निकालेंगे। अगर D हमारे पास इक्वल नहीं है, मतलब अलग अलग आएगा हमारे पास D, तो ये कोई AP नहीं है, तो हम इसकी आगे वाली टर्म्स नहीं निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले D निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। A2 माइनस A1। A2 है आपके पास 4 और A1 है 2, 4 माइनस 2 जो है 2 हो गया। फिर हम A3 माइनस A2 करते हैं। A3 है आपके पास 8, 8 माइनस 4 कर दो, ये आया आपके पास 4। तो फिर आपके पास A4 माइनस A3 है 16 माइनस 8, ये आपके पास आया 8। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास इक्वल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम राइट करते हैं यहाँ पर A1 A2 is not equal to A1 minus A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, ठीक है। और A3 minus A2 is not equal to A4 minus A3, ठीक है। Therefore the given terms, इसमें कोई AP नहीं बन रही है। Therefore given terms does not form, given terms do not form any AP terms, क्योंकि बहुत सारी है तो हम do not यूज करते हैं। given terms do not form an AP, ठीक है। ये राइट करना है आपने इसमें रीजन। फिर हम इसकी कोई भी टर्म्स आगे नहीं निकाल सकते। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है। आपके पास टर्म्स ये दी है, गिवन टर्म्स है 2, 5/2, 3, 7/2 और डॉट 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 लगाते हैं हम लास्ट में। फिर हमने इसमें A1 A2 A3 निकालना है। A1 आपके पास 2 है, A2 5/2, A3 3 और A4 7/2 है। अब सबसे पहले तो हम इसमें A फाइंड करते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास A1 होता है, तो इसको हम राइट करेंगे 2। फर्स्ट टर्म तो 2 है, तो D फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें D फाइंड करने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं। A2 है आपके पास 5/2 माइनस 2, इसमें हम नीचे 1 लगाते हैं। अब हम इसको किसी भी फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इन दोनों का LCM निकालते हैं, या फिर अगर कोई नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको हम 2 1 ज़ा 2, क्योंकि इसका LCM 2 ही होगा, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम देखो क्या करते हैं, 2 1 ज़ा 2 हम नीचे राइट करते हैं, फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ा 5 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो ये आया आपके पास 5 माइनस 4 1/2, ये आपके पास 1/2। फिर दूसरा करेंगे हम A3 माइनस A2। A3 है आपके पास 3 माइनस 5/2, ये भी वैसे ही इसके नीचे 1 मान के चलते हैं, तो इसमें भी हम 2 1 ज़ा 2 करेंगे पहले, फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6 और माइनस 5 1 ज़ा 5, 6 माइनस 5 1/2, ये भी आया 1/2। फिर हम अगला करके देखते हैं,
A4 माइनस A3 करते हैं। अब हम A4 है आपके पास 7/2 माइनस 3, तो इसके नीचे हम 1 राइट करते हैं। अगेन हम 2 1 जार 2 करते हैं नीचे, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 1 जार 7 और माइनस 3 2 जार 6। ये फिर से हमारे पास 1/2 आया। 7 माइनस 6 1/2। तो हम क्या करते हैं, देयरफॉर करके A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। तो हम करते हैं हैंस the given terms form an AP। ठीक है, फिर हम अगली टर्म्स निकालते हैं। इसमें हमारे पास देखो A4 तो है, तो हम A5 कैसे निकालते हैं। A5 निकालते हैं हम A+4D। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। हम हमारे पास क्योंकि फोर्थ टर्म तो है, हमने अगली 3 टर्म्स निकाली इसकी, यानी कि A5 A7 और A5 A6 और A7 निकाला, यानी कि 5 6 और 7th टर्म हम इसे निकालेंगे। तो A5 जब हम निकालते तब करते हैं हम A+4D, यानी कि ए में हमने कितने टाइम्स डी को प्लस करना है। डी मतलब इनका जो गैप होता है वो हमने ए में 4 बार प्लस करना है, तब आएगी हमारे पास 5वीं टर्म, 5th टर्म। तो ए है हमारे पास 3 2, ए है 2 प्लस 4, डी आया आपके पास 1/2। तो ए 2 आया, इसको करेंगे हम प्लस 4 को हम ऊपर से मल्टीप्लाई, या फिर हम इसको 2 से इससे डिवाइड करते हैं। 2 + 2 इक्वल टू 4 आ गई आपकी अगली टर्म। तो A5 आया आपके पास 4। तो A6 हमने फाइंड करना है। A6 के लिए हम A+5D करते हैं। 2 + 5 × 1/2, तो ये आएगा आपके पास 2 + 5/2 करेंगे हम इसको। तो इसको फिर से हमने वैसे ही प्लस करना है जैसे हमने ऊपर किया हुआ था। फ्रैक्शन को हम कैसे प्लस और माइनस करते हैं, इसमें हम 2 1 जार 2 करते हैं नीचे, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 2 2 जार 4 प्लस 5 1 जार 5, ये आया आपके पास 9/2। फिर हम A7 निकालते हैं। A7 कैसे निकालेंगे, देखो A7 के लिए करेंगे हम A+6D। तो A+6 × 1/2 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 से। तो A है आपके पास, सॉरी A आपके पास 2 है, यहाँ पर हम वैल्यूज डाल देते हैं ना 2 की। तो 2 + 3 होगा आपके पास 5। तो A7 है आपके पास 5। इस तरह से हमारे पास ये अगली 3 टर्म्स, यानी कि हमने इन तीनों को निकाल दिया, A5 A6 और A7 को। ये हमारे पास इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं। अगर आपके पास AP बनती है तभी आप ये टर्म्स निकालते हो, अदरवाइज आपको इन टर्म्स को निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि D अगर आपके पास बराबर नहीं है, हमारे पास D आया 1/2 1/2 और 1/2, ये इक्वल आया है, तभी हम तीनों टर्म्स को निकालते हैं। अगर D इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू का साइन लगाना है। तो आपने यहाँ पर ही ख़त्म कर देना है इसको।